दांतों में कैविटी होना, कीड़े लग जाना या फिर दांत खराब हो गया है, खोखला हो गया है, ये बहुत कॉमन है। बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको इसकी समस्या रहती है, यानी कि कीड़े लगने की, कैविटी की प्रॉब्लम सबको रहती है। अगर आपके भी दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि कोई ऐसा घरेलू उपाय हो, कोई ऐसा तरीका हो जिसकी मदद से आपका दांत है उसकी कैविटी एकदम ठीक हो जाए, कालापन एकदम ठीक हो जाए, खोखला दांत फिर से पहले जैसा हो जाए, तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम खोखले और कीड़े लगे दांत को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं और क्या होम रेमेडीज से ये पॉसिबल है या फिर ऐसा क्या करें जिससे कैविटी की प्रॉब्लम कभी ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके दांतों में कैविटीज़ की प्रॉब्लम है, कीड़े लग गए हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती क्यों है, थोड़ा सा हल्का सा हम इस पर बात करेंगे कि दांतों में इतनी ज़्यादा कैविटी की प्रॉब्लम क्यों होती है। इसका मेन रीज़न है पुअर ओरल हाइजीन। पुअर ओरल हाइजीन का मतलब हो गया अच्छे से दांतों की सफाई नहीं रखना, ब्रश नहीं करना। अब आप में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि हम तो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं, फिर भी हमारे दांतों में कैविटीज़ क्यों है। इसका रीज़न ये है कि आप ब्रश तो कर रहे हो लेकिन प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से नहीं कर रहे। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक में क्या आता है, सबसे पहला ब्रश इम्पॉर्टेंट है। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश होना चाहिए। दूसरा, हर 3 से 4 महीने में ब्रश चेंज होना चाहिए। दूसरा आता है पेस्ट। पेस्ट में बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, जब भी पेस्ट यूज़ करते हैं तो जैसे हम टीवी में ऐड देखते हैं बहुत सारा पेस्ट यूज़ कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा पेस्ट यूज़ करने से आपके दांतों का एनिमल घिसता है, उसमें केमिकल होता है, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा मटर के दाने जितना थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करना होता है। दूसरा है फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट। अगर आपकी कैविटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपको फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से कैविटी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब है कि ब्रश करें कैसे। ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टली बुरी तरीके से ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय तक ब्रश कर रहे हैं ताकि हमारे दांत अच्छे से क्लीन हो जाए। इससे दांत क्लीन नहीं और ज़्यादा खराब होते हैं। तो हमेशा आपको सिर्फ 2 मिनट तक ही ब्रश करना है। अप टू डाउन, डाउन टू अप, सॉफ्टली अपने दांतों को ब्रश करना है। जो दांतों के मोलर एरियाज हैं उनको आप, जैसे कि ये आपके दांतों के मोलर्स हैं, उनको आप इस तरीके से ब्रश कर सकते हो। लेकिन जो ये एरियाज है उनको ऐसे अप टू डाउन और नीचे वालों को डाउन टू अप इस तरीके से ब्रश करो, और अंदर को भी इसी तरीके से आपको ब्रश करना है। तो ये तरीके से अगर अच्छे से ब्रश करोगे तो आपके दांतों में प्लाक नहीं जमा होगा। प्लाक नहीं जमेगा तो कैविटी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरा है 2 दिन में 2 बार ब्रश करना। सुबह तो करना ही है, रात को सोने से पहले ब्रश बहुत ज़रूरी है। ब्रश के साथ साथ फ्लॉस का इस्तेमाल करना। ब्रश आपके दांतों की सरफेस क्लीन करता है, लेकिन फ्लॉस की मदद से आपके दांतों के बीच का जो इंटरडेंटल एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाना एक्यूमुलेट होता है, प्लाक एक्यूमुलेट होता है, वहाँ उसको वो फ्लॉस क्लीन कर देता है, जिससे आपके खाना फंसेगा नहीं, प्लाक बनेगा नहीं, तो कैविटी भी बहुत कम होगी, यानी कैविटी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग की मदद से आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हो। एक तो ये रीज़न है पुअर ओरल हाइजीन। दूसरा रीज़न है अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हो, तो उससे भी दांतों में कैविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी है या फिर आपके किसी दांत में ऑलरेडी कैविटी है और आपने उसको क्लीन नहीं कराया, सही नहीं कराया, तो एक से दूसरे में वो स्प्रेड भी होती है। या जेनेटिक प्रॉब्लम भी, अगर आपकी फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कैविटी की, तो बच्चों में भी कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी कैविटी ज़्यादा हो रही है, दांत खराब हो रहे हैं, डिकेइंग हो रहा है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए। क्या होम रेमेडीज से आपके दांत पहले की तरह हो सकते हैं? सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। अगर आप सोचते हो कि कोई ऐसा घरेलू तरीका हो या घर पर ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी मदद से आपका दांत है वो फिर से पहले की तरह हो जाए, उसको हम भर दे, कालापन एकदम से दूर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। घर पर आप जो ट्रीटमेंट कर सकते हो उसमें आप दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हो। दूसरा, पिट एंड फिशर हल्की हल्की कैविटीज़ है उसको रीमिनरलाइज कर सकते हो। एक बार दांत खोखला हो गया फिर आपको उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास जाके ही करवाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपने दांतों को
कैविटी होने से बचाना चाहते हो, पिट एंड फिशर्स जो कैविटीज़ है उनको रिमिनरलाइज करना चाहते हो, तो क्या कौन सी होम रेमेडीज है जिसकी मदद से ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहला तो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका है दांतों को कैविटी होने से बचाने का। सुबह उठकर नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑलिव ऑयल को मुंह में लेना है, फिर अच्छे से माउथ में रखना है, जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखना है, फिर उसको स्पिट कर देना है। ये प्रोसेस आप 10 to 15 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे दांतों में कैविटी होने से तो बचाया जाता है, साथ ही दांत और मसूड़े दोनों हेल्दी और मजबूत भी होते हैं। दूसरा है नमक के पानी से कुल्ले करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी दांतों में प्लाक एक्यूमुलेशन को रोकता है। प्लाक अगर कम जमेगा तो दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम भी कम होगी। इसके अलावा है जब भी कुछ खाते हो तुरंत ब्रश करना, तुरंत क्लीनिंग करना। कुछ भी खाना है दांतों पे फंसा हुआ मत रहने देना। इन सब के अलावा एक और बेहतरीन तरीका है दांतों में कैविटी से प्रिवेंट करने का, वो है च्युइंगम। च्युइंगम की मदद से भी आप अपने दांतों को कैविटी से बचा सकते हो। कैसे? च्युइंगम क्या रियल में वर्क करती है? तो इसका एक है कि अगर आप शुगर फ्री च्युइंगम खाते हो तो वो डेफिनेटली वर्क करेगी। आप खाना खाने के बाद एक च्युइंगम चबा लीजिए। च्युइंगम चबाने का मतलब नहीं कि पूरे दिन आप च्युइंगम खाए जा रहे हो, उससे आपके दांतों में या बोन में प्रॉब्लम, यानी कि जो आपकी जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, टीएमजे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरे दिन आपको च्युइंगम नहीं चबाना है। आप खाना खाने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट तक आप च्युइंगम चबा सकते हो, इतना काफ़ी है। इससे आपके दांतों की कैविटी, आपके दांतों में कैविटी होने से बच सकते हैं। कारण एक तो च्युइंगम आपके सेलाइवा को इंक्रीज कर देता है। सेलाइवा अगर ज़्यादा रहेगा तो आपके मुंह से रिलेटेड बीमारियां भी कम रहेगी और दांतों में कोई भी खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा। वो सेलाइवा के साथ आपके पेट में चला जाएगा, तो खाना दांतों के बीच में या दांतों की सरफेस पे नहीं रहेगा, तो कैविटी के चांसेस एकदम से कम हो जाए। दूसरा क्या होता है कि जो च्युइंगम होती है वो अगर आप खाना खाने के बाद खाते हो तो वो खाने का जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे भी आपके कैविटी की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। खासकर जाइलिटोल, जिस च्युइंगम में जाइलिटोल होता है वो आपके कैविटी के प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो च्युइंगम खाने से भी आप अपने दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ये तो है होम रेमेडीज। अब बात करते हैं कि हमारे दांतों में कैविटी हो गई है, खोखला हो गया है, पूरा सड़ गया है, इसके लिए ऐसा क्या करें कि दांत है वो पहले की तरह हो जाए। तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। डेंटिस्ट क्या करेंगे, आपके दांत की सिचुएशन यानी कैविटी के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपकी कैविटी डीप नहीं है, पल्प तक नहीं पहुंची है, तो उसमें दांत के कलर की फिलिंग कर दी जाती है, जैसे कि कॉम्पोजिट हो गई या जीआईसी हो गई। उसकी मदद से दांत एकदम पहले जैसा हो जाता है। जो फिलिंग करने से पहले कैविटेड जितना भी पोर्शन होता है उसको रिमूव किया जाता है, फिर उसके अंदर उसको फिलिंग को फिल कर दिया जाता है, यानी कि सीमेंट फिल कर दी जाती है, और वो एकदम आपके दांत की मैच की होती है, जिससे आपका दांत पहले की तरह लगता है। दूसरा है, अगर आपका दांत एकदम से सड़ गया है, पल्प तक कैविटी है, तो इस सिचुएशन में रूट कैनाल एडवाइज की जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, आपके दांतों के जो जड़ें होती हैं, उनमें जो नसें होती हैं, उनका इलाज होता है। उसका इलाज करने के बाद उस पर दांत के कलर की केप लगा दी जाती है, जिससे भी दांत एकदम से पहले जैसा नज़र आता है। तो इस तरीके से डेंटिस्ट के पास जाके भी आप अपने दांत को एकदम से पहले की तरह कर सकते हो। लेकिन आप घर पर ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग कि घर पर ही हम दांतों को एकदम से ठीक कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट में मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग दांतों में कीड़े लगने का मतलब सोचते हैं कि दांत में कोई चलता हुआ कीड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दांतों में चलता हुआ कीड़ा नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम तो कहीं गए थे और उन्होंने दांत से चलता हुआ कीड़ा निकाला। ये सिर्फ वहम है, मिथ है, इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। दांतों में कीड़े का टर्म कहाँ से आया है? जब बच्चों को डराने के लिए पहले के टाइम में क्या होता है, तुम मीठा मत खाओ, ज़्यादा मीठा खाओगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, कालापन जैसे दिखाई देता है, तो वो उसको कीड़ा बोलने लग गए। तो उस सिचुएशन को, उसकी टर्म को हमने कीड़ा बोल दिया कि दांत में कीड़ा लग गया। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है केरियस हो गया, दांत डिके हो, खराब हो गया है, कैविटी हो गई है। उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया जो थे, जो हम अपनी आंखों से नग्न आंखों से तो देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से ही वो दिखते हैं। तो चलता हुआ कीड़ा मतलब कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके दांत में चलता हुआ कीड़ा है, इसका मतलब आपकी ओरल हाइजीन इतनी बेकार है कि आपके मुंह के अंदर कीड़ा आ गया है। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि दांत के अंदर से कोई कीड़ा प्रकट हो गया है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।